तो देखिए हम लोग जो है NaCl यानी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर यानी हैलाइट स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ आपको ब्रीफ में मैंने पढ़ा दिया था और आपने अच्छे से उसको रीड कर लिया होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, उस NaCl स्ट्रक्चर को मैं ज़रा बोर्ड पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो ये अच्छी कोशिश है मेरी, आपको दिख रहा होगा अच्छा सा डायग्राम ये, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको गूगल करके भी देख लेना, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से NaCl और रॉक सॉल्ट के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, आपका Cl माइनस आयन कहाँ रहता है, कॉर्नर पे, और कहाँ रहता है, फेस सेंटर पे। तो देखो कॉर्नर पे जो एटम बनाया है मैंने Cl माइनस को मैं ब्लैक सर्कल से बना दिया हूँ, और जो आपका Na प्लस है उसको हम लोग, ठीक ना, आप देखिए ध्यान से, तो उसको हम लोग रेड सर्कल से बना दिए हैं, ठीक ना। बस ये अच्छे से देख लीजिए और सब चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। अब ये डायग्राम बना कैसे है, कैसे इमेजिन करना है, तो आप ऐसे देखिए, मैं एक छोटे से डायग्राम में तुम्हें बताता हूँ, आप चाहो तो ट्राई करके ये डायग्राम बनाना भी है आपको कॉपी पे। पहले देखो एक रेफरेंस आप क्यूब बना लीजिएगा, देखो ये मैंने एक रेफरेंस क्यूब बना लिया है, और आप 3 अलग अलग कलर का पेन लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए मेरे पास 4 बल्कि 4 अलग अलग कलर का, तो आपसे और अच्छा समझ में आ जाएगा। और फिर क्या करना, देखना ध्यान से, अब क्या करना है, इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट देखते रहना कौन कौन सा, ये वाला लाइन था इसका मिड पॉइंट, ये वाला लाइन इसका मिड पॉइंट, ये वाला इसका मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो अब देखो क्या किया मैंने, इसको मिलाया इससे, इसको मिलाऊंगा इससे। अब देखो इसका मिड पॉइंट हमें खोजना था, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सब जितने भी साइड हैं, देखना ध्यान से, क्या किया मैंने, यहाँ का मिड पॉइंट, यहाँ देखो एक कॉर्नर पे भूल गया हूँ बनाना, ये देखो यहाँ पे जो तुम्हारा एज सेंटर है, इसको देखो मैं बनाना यहाँ पे रेड कलर से भूल गया हूँ। तो हर एज का सेंटर ले लेना है, ठीक है ना। अब ये वाली एज का मान लो ये सेंटर है, तो इसको यहाँ से हाफ से ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से एक प्लेन ऐसा कट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो सब ये एज सेंटर है, ये सब क्या है, एज सेंटर है सबका, ठीक है। फिर अब एक क्या करेंगे, एक प्लेन देखो इसको ऐसे क्रॉस करके काट दो, एक प्लेन देखो ऐसे काटा, अब एक प्लेन देखो इसका करते हैं, इसका एज सेंटर है, इसका एज सेंटर है, इस लाइन का एज सेंटर है, ध्यान से देखना, तो इसका एज सेंटर हुआ, यहाँ से देखो इसका एज सेंटर हुआ, ठीक है। हर मतलब जितनी लाइनें हैं सबका एज सेंटर अपने को, जैसे ये वाला देखो यहाँ से कट होके देखो यहाँ चला गया, इसका एज सेंटर आ गया, और फिर यहाँ से इसको हमने देखो इसके जोड़ दिया, तो एक प्लेन ऐसा देखो कट कर गया। देखो ये वाला प्लेन देखो जो अभी मैंने बनाया है, वो देखो ये वाला प्लेन था, ठीक है ना, ये वाला प्लेन। अब इसको मैं थोड़ा डार्क भी करता रहूँगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अपना रेफरेंस जो अपना रेफरेंस था, ध्यान से देखना, जो अपना रेफरेंस था, वो रेफरेंस अगर देखोगे आप, तो ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये तुम्हारा रेफरेंस आपका क्यूब जो है, क्यूब था। और जो मैं इसको कट कर रहा हूँ, तो वो क्यूब को मैं डार्क से यहाँ बना दे रहा हूँ ताकि आपको इस डायग्राम में भी क्लियर हो जाए। ये देखो ध्यान से, एक प्लेन ऐसा कट कर दिया मैंने, ठीक है ना। एक प्लेन देखो मैंने रेड से कट किया था, तो उस चीज़ को देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो ये कट कर दिया हूँ मैं, यहाँ देखो, ये देखो रेड से, रेड वाला तो आपको अलग ही है, तो नज़र ही आ ही रहा है, चाहे मैं इसको डार्क करूं चाहे ना करूं, दोनों से आपको ये भी देखो एज सेंटर है, एज सेंटर पे क्या रहता है तुम्हारा, आपका सोडियम प्लस रहता है, तो सोडियम प्लस यहाँ मैंने बैठा दिया, ठीक है ना। कोई कॉर्नर अब ऐसा नहीं छूटा है जहाँ मैंने नहीं बैठा दिए हैं, ठीक है ना। कोई भी ना कॉर्नर छूटा है ना तो एज सेंटर छूटा है, ठीक है। एक प्लेन ऐसा कट कर दिया, अब देखो एक प्लेन और बचा हुआ है तुम्हारा कट करने का, ये देखो टॉप वाले प्लेन को, तो इसको ऐसे काट दिया, इसको देखो ऐसे काट दिया, देखो यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ इससे कट गया, और देखो यहाँ इससे कट गया। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे आप देखिए, तो मैंने इसको ब्लैक पेन से बना रखा है, देखिए आप ध्यान से, इसको मैंने किससे बनाया, इस वाले प्लेन को, देखो ब्लैक मार्कर से मैंने कट किया है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, यही स्ट्रक्चर तुम्हारा रेफरेंस NaCl का स्ट्रक्चर था, अच्छे से दिमाग में छाप लो, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ जो एटम है उसको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब देखो हमें नियरेस्ट नेबर देखना है, तो नियरेस्ट नेबर आपको अच्छे से पता है क्या होता है, ए भाई ये डिस्टेंस तुम्हारी, ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, देखो ए के बराबर है, एज लेंथ यही है तुम्हारी। तो नियरेस्ट नेबर मतलब सबसे नियरेस्ट नेबर कहाँ मिलेगा, देखो a/2 डिस्टेंस पे, तो a/2, अब देखो ये पूरा a है डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2, इधर भी कितना हो जाएगा, a/2। अब हमें क्या करना है, Na+ के लिए बताना है कितना नियरेस्ट नेबर है। तो अब देखो ध्यान से, Na+ कहाँ है, बॉडी सेंटर पे है और एज सेंटर पे है, ठीक है ना। तो a/2 डिस्टेंस पे कितने मिलेंगे, जैसे कोई एक ले लो, मान लो इसकी बात मैं करूं, यहाँ पे मान लो Na+ है ये तुम्हारा, तो हमें क्या करना है, a/2 पे देखो एक इधर 2 ये हो गए, और इधर से देखो a/2 पे एक इधर भी मिल जाएगा, अब एक इधर भी मिल जाएगा,
तो टोटल कितने आइटम मिल जाएंगे तुम्हें, देखो 6, अच्छे से याद रखे रहना। तो नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 6, और कौन सा है वो जो नियरेस्ट नेबर है, Cl-n। फिर अगला जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, अब देखो ये तुम्हारा A डिस्टेंस है, और अगर इसको ऐसे करके एक ट्रायंगल बना के यहाँ से अगर सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो A/√2 आ जाएगा। तो नियरेस्ट नेबर कितने मिल जाएंगे तुम्हारे एस सेंटर पे जितने हैं, ठीक है ना, तो 12 हो गए, और 12 हो गए तो कौन से मिलेंगे तुम्हारे 12, A/√2 पे, तो A/√2 पे हमें Na+ ही मिलने वाला है। फिर अगला जो नियरेस्ट नेबर है वो √3a/2 पे, तो √3a/2 पे अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा 2 ट्रायंगल जोड़ के। तो जब नियरेस्ट नेबर सिखाया था आपको निकालना, तो वहाँ पे मैंने बताया था कितने मिल जाएंगे 8, और ये कौन से मिल जाएंगे Cl-n, और फिर A डिस्टेंस पे तो 6 ही मिलेंगे, और क्या मिलेगा तुम्हारा Na+। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जेई एडवांस के लिए। तो मैंने यहाँ देखो अच्छे से लिख दिया है कि ये एडवांस लेवल के लिए ही अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको NaCl यानी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर या हैलाइट स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना, और उस स्ट्रक्चर का नाम है आपका हैलाइट स्ट्रक्चर। एक बात और इसमें नोट करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही इसको मिटा देता हूँ मैं, आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है ना, इसको ड्रॉ कर लीजिए थोड़ा, मैं स्क्रीनशॉट जो है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ थोड़ा, ठीक है। चलिए अब इसके लिए एक नोट लिख लीजिएगा आप अच्छे से, ये डायग्राम तो बन ही गया होगा आपका, यहाँ नोट लिख लेना अच्छे से स्टार बना के, हैलाइड लिख लीजिए साथ में, हैलाइड हैं तुम्हारे, ठीक है ना, जो भी हैलाइड हैं, ठीक ना, हैलाइड ऑफ सोडियम प्लस, हैलाइड्स ऑफ सोडियम प्लस कौन कौन से हैं जो बनाते हैं, हैलाइड्स ऑफ देखो सोडियम प्लस, ठीक है ना, हैलाइड्स ऑफ तुम्हारा रुबिडियम प्लस, हैलाइड ऑफ द रुबिडियम प्लस, ठीक है ना, ये सोडियम प्लस और रुबिडियम प्लस, ठीक है ना, और हैलाइड ऑफ द पोटेशियम प्लस भी, Na+, K+ और Rb+, ठीक है ना, और आपका FeO अच्छे से याद रखो, आयरन ऑक्साइड FeO भी आपका ऑल्सो हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ऑल्सो हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, अच्छे से याद रखे रहिएगा, इसके पास क्या होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक ना, मेरे साथ साथ इसको दोहराइए ताकि ये याद हो जाए। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर किसके किसके पास होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम केटायन और आयरन FeO ऑक्साइड, 4 तो ये हैं, अच्छे से याद रखो, Na+, Rb+, K+ FeO, Na+ यानी NaCl, RbCl, KCl और FeO के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग पहली स्ट्रक्चर हो गई तुम्हारी NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल था आपका, याद करिए, CsCl टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं, और वो स्ट्रक्चर है अपनी जो है सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। तो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर देखो कैसे आएगा, तो एक्सपेरिमेंटली मुझे जो है रेडियस Cgm+ और Cl- का पता रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बेसिस पे, आपको अच्छे से पता है क्या निकालेंगे स्ट्रक्चर के लिए, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे, RCl+ और RCl-, इसका जब रेशियो हम लोग निकालते हैं तो रेशियो अपने को पता रहेगा। अब हमें पता होना चाहिए इसका जो रेशियो आता है वो 0.93 आएगा, ये रेडियस आपको एक्सपेरिमेंटली पता रहेगा, ठीक है ना। तो ये रेडियस कितना आ गया, रेडियस रेशियो तुम्हारा 0.93। अब 0.93 जैसे आ गया तो आपको अच्छे से पता है 0.93 मतलब इसमें वाइड कैसा हो गया तुम्हारा, क्यूबिकल वाइड, कैसा वाइड हो जाएगा तुम्हारा, क्यूबिकल वाइड। अब जब क्यूबिकल वाइड हो गया तो अब हमें देखना है कि आपका जो केटायन है वो कहाँ जाता है और जो एनायन है वो आपका कहाँ जाता है, ठीक है ना। तो यानी रेडियस रेशियो से आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है तो यानी क्या हो गया कि जो Cl- है वो कहाँ जाएगा, Cl- एट कॉर्नर भाग जाएगा, ठीक है ना। Cl- कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, कॉर्नर पे जो है, और जो तुम्हारा Cs+ है, ठीक है ना, वो कहाँ चला जाएगा, जो Cs+ है Cgm+, वो कहाँ चला जाएगा, एट बॉडी सेंटर पे, वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा Cl-, ठीक है ना, मतलब Cl- कहाँ चला जाएगा तुम्हारा कॉर्नर पे, या Cs+ कहाँ चला जाएगा आपका बॉडी सेंटर पे, या उल्टा करना चाहो आप कर दो, ठीक ना, एंड वाइस वर्सा लिख दिया जाए, आप चाहो तो इसके उल्टा कर दो, ठीक है ना। अगर आप जो है
एंड वाइस वर्सा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप CS प्लस को ले जाना चाहते हैं कॉर्नर पे तो Cl माइनस कहाँ चला आएगा, बॉडी सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा NS जो है CsCl यानी सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की खासियत कि आप क्लोराइड माइनस और CS प्लस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाइड कैसा रहता है, क्यूबिकल। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो आपको अब इसमें स्ट्रक्चर तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो एकदम आसान सा स्ट्रक्चर है। एक क्यूब बना दिया मैंने, रेफरेंस वाला क्यूब बना दिया है ना। छोटी बड़े साइड आपको नज़र आ रहे हैं, डरना नहीं, ये सब साइड इक्वल ही है। तो अब Cl माइनस को अगर तुम कॉर्नर पे रखते हो, Cl माइनस को अगर तुम कॉर्नर पे रखते हो, Cl माइनस को अगर तुम कॉर्नर पे रखे हो तो आपका CS प्लस कहाँ चला जाएगा, देखो बॉडी सेंटर पे, ठीक ना। और अगर देखो ध्यान से, तुमसे अगर बोले दूसरे स्ट्रक्चर कैसे बनाएं तो दूसरा स्ट्रक्चर चाहो तो आप ऐसे बना दो। ये मान लो अपना रेफरेंस है, रेफरेंस देखो ये अपना क्यूब है, यहाँ से जोड़ दिया जाए, यहाँ से जोड़ दिया जाए। तो अब देखो ध्यान से क्या हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सीजियम प्लस को बॉडी सेंटर पे नहीं बल्कि कॉर्नर पे भेज देते हैं। सीजियम प्लस भाग गया कॉर्नर पे, सीजियम प्लस कहाँ भाग गया, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे। तो Cl माइनस कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा बॉडी सेंटर पे। ये देखो यहाँ आ गया तुम्हारा Cl माइनस। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। तो Cl माइनस को हम लोग ब्लैक सर्कल से और रेड से हम लोग किसको बनाए हैं, आपका, ठीक है ना, जो आपका सीजियम प्लस है उसका स्ट्रक्चर। तो ये हो गया तुम्हारा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक। अब इसके कुछ रिजल्ट हैं, उसको हम लोग अच्छे से नोट कर देते हैं। वीडियो रोक के इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब हम लोग सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के रिजल्ट देखते हैं, मतलब नंबर निकालते हैं। सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस का कितना नंबर रहेगा, Cl माइनस का कितना नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। आप जब भी लिख रहे थे आप पॉइंट नंबर 2 देखो ध्यान से। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ Cl माइनस निकालना है तो Cl माइनस कॉर्नर पे है, कंट्रीब्यूशन 8 यानी कितना इफेक्टिव नंबर हो गया 1। नंबर ऑफ अगर मुझे निकालना है सीजियम प्लस तो सीजियम प्लस यानी बॉडी सेंटर 1 होता है, कंट्रीब्यूशन 1 होता है, नंबर कितना हो गया 1। तो यानी अगर हम लोग फार्मूला बोलें, हेंस कंपाउंड का फार्मूला क्या हो गया, हेंस फार्मूला ऑफ कंपाउंड अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड आप देखो, फार्मूला ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा तुम्हारा, सीजियम क्लोराइड हो जाएगा CsCl, ठीक है ना। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सॉल्व कर लिया जाए तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फार्मूला यूनिट कितना हो जाएगा, देखो 1 1 कॉमन है तो जेड की वैल्यू क्या हो गई 1। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब अगला देखिए ध्यान से, तीसरी बात इस स्ट्रक्चर के लिए। तो थर्ड बात इसके लिए स्ट्रक्चर है कि हम लोग क्या करते हैं, वहाँ देखो NaCl में भी यही किया था, इसका निकालते हैं कि एज लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज लेंथ कितना हो जाएगा, अच्छे से अगर ध्यान से देखो तो यानी तुम्हें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, और इसको मैं एक बार बना दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, विजुलाइज हो जाएगा आपको, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से आपको मीट के थ्रू पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से क्या है आपका, यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा कि कॉर्नर पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे जाएगा Cl माइनस आयन और बॉडी सेंटर पे जाएगा तुम्हारा सीजियम प्लस आयन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एज लेंथ बताना है। तो हम लोग एक देखना यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल को अगर पूरा अलग कर लो आप, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को अगर पूरा अलग कर लो और पूरा अगर सॉल्व कर लो तो देखो आपको अच्छे से पता है ए की जो वैल्यू आएगी, ठीक ना। पहले तो √3a इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देख लिया जाए। तो √3a इक्वल टू हो जाएगा 2 सीजियम प्लस का स्ट्रक्चर और प्लस क्या हो जाएगा RCl माइनस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से a निकाल लिया जाए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3। पहले भी पढ़ा था इस चीज़ को तो टेंशन मत लीजिए, R सीजियम प्लस और ये क्या हो गया RCl माइनस, ठीक है ना। तो ये a की वैल्यू हो गई किसके लिए बोलो, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए। √3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक ना, 2 जो है √3a इक्वल टू 2 R सीजियम प्लस और क्या हो जाएगा RCl माइनस। तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए सब कुछ आपको मैंने बता दिया, इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ये सफिशिएंट है आपके पेपर के लिए। एक बात और, ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए देखो आपसे पूछ सकता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकाल लिया जाए। सीजियम प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8 और Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8:8, ठीक है ना। यानी सिंपल सा मैं बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस ये भी कितना हो जाएगा 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस ये भी कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक बात और अच्छे से अब कुछ और लिखा
हो तो कुछ और एक पॉइंट और लिख लिया जाए। सेकेंड पॉइंट को मैंने इरेज कर दिया, वैसे स्टार बना के लिख दीजिए। देखिए ज़रा ध्यान से, जो आपका सीजियम ब्रोमाइड है, जो आपका सीजियम ब्रोमाइड है, जो तुम्हारा सीजियम आयोडाइड है, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड और सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना, इनके पास भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऑल्सो हैव, ठीक ना, ऐसे लिख लीजिएगा, ऑल्सो हैव सेम स्ट्रक्चर, ऑल्सो हैव सेम स्ट्रक्चर ना, सेम स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। अच्छे से दिमाग में ये रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो ये है सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के लिए कुछ अच्छी बातें, और आई होप आपको सीजियम क्लोराइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, और वो किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो तीसरा एग्जांपल यही था, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात ये याद रखिए, जिंक सल्फाइड की खुद की दो स्ट्रक्चर होती हैं, एक होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और एक क्या होती है, ओटाइज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, बहुत अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। बस वुड के लिए जो आपका ओटाइज स्ट्रक्चर, इसके लिए दिमाग में रख लेंगे, ये आपका जेई के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन JEE, ठीक है ना। लेकिन बाकी के जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है ना, मतलब आपके जो बिट सूट्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये चीज़ें हैं, और एम्स, नीट एम्स में तो है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ओटाइज स्ट्रक्चर जेई के सिलेबस में नहीं है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। दोनों देखना तो दोनों है, ठीक ना, क्योंकि और बाकी एग्जाम में भी आपसे ये चीज़ें पूछता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पहले हेडिंग बनाते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो इसको पॉइंट ए करके से लिख देता हूँ, या फर्स्ट लिख देता हूँ, मैं फर्स्ट करके लिख देता हूँ, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे देखना ध्यान से, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या होती है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पता है, स्ट्रक्चर बताने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस रेशियो चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली, है ना, लिख दिया जाए। यहाँ भी वही चीज़ कि एक्सपेरिमेंटली, आपको एक्सपेरिमेंटली साइज हमें पता रहेगी भाई, एक्सपेरिमेंटली RZN2+, ठीक ना, एंड आपका बोलिए RS पे -2 R, ठीक ना, नोन, ये आपको गिवन रहेगा, ये आप पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे। तो रेडियस रेशियो निकालेंगे तो RZN2+ डिवाइडेड बाई RS पे क्या हो गया, -2। जब इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो जिंक सल्फाइड के लिए वैल्यू आती है 0.3। कितनी आती है, 0.3। प्रैक्टिकली देखा गया, तो टेंशन मत लीजिए, ये रिजल्ट है जो आपको लर्न होना चाहिए। ZN+2 और RS -2 कितना आ जाएगा, 0.3। अब 0.3 जैसे आ जाए तो तुम तुरंत बोलना 0.3 मतलब क्या हो गया, वाइड कैसा रहेगा बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड। कैसा बनना है वाइड तुम्हारा, टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है ना। अब टेट्राहेड्रल अगर वाइड हो गया, ठीक है ना, तो टेट्राहेड्रल वाइड होने के साथ एक बात और कंफर्म हो गई कि ZN2+ कहाँ जाएगा और सल्फर पे -2 कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे क्लियर हो जाएगा, देखो ZN+2 जो रहता है वो कहाँ जाएगा, और S -2 कहाँ रहता है, वो कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो देखना S -2 जो आयन है, इसका अरेंजमेंट क्या हो जाता है, इसका अरेंजमेंट हो जाता है CCP। इसका अरेंजमेंट क्या हो जाता है, CCP। और इसी को हम लोग अच्छे जानते हैं, CCP को हम लोग क्या बोलते थे, FCC। मतलब है कि ये कहाँ कहाँ जाता है, ये जाता है कॉर्नर पे, और प्लस कहाँ जाता है, बोलो, फेस सेंटर पे। कॉर्नर पे जाता है और प्लस कहाँ जाता है, फेस सेंटर पे। ये बात क्लियर हो गई। और जो तुम्हारा ZN+2 है, ठीक है ना, तो जो ZN+2 है ये कहाँ जाता है, ये जाता है आपका अल्टरनेट बॉडी डायगोनल पे। कहाँ चला जाता है आपका, अल्टरनेट बॉडी डायगोनल पे। अच्छे से याद रखे रहना, ZN+2 कहाँ चला जाता है, तो ZN+2 जाता है अल्टरनेट बॉडी डायगोनल पे। अल्टरनेट बॉडी डायगोनल अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना, ये कहाँ भागता है तुम्हारा, अल्टरनेट बॉडी डायगोनल पे। ये रिजल्ट देखो देखे गए हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट बॉडी डायगोनल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर से लिख दिया जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं 50%, ठीक है ना। कहाँ जाएगा तुम्हारा, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है ना। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा,
50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो Zn+2 कहाँ जाएगा, अल्टरनेट बॉडी डायगोनल या 50% टेट्राहेड्रल वाइड पे भाग जाएगा। S-2 क्या रखता है, CCP, CCP ही क्या होता है, FCC, मतलब क्या होगा, कहाँ जाएगा, कॉर्नर पे, और कहाँ जाएगा, फेस सेंटर पे, ठीक है ना। तो इतनी बात जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के लिए आपने नोट कर ली होगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब देखना जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के लिए कुछ और बातें, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बाद क्या निकालते हैं कि आपका जो फार्मूला आया, ये फर्स्ट बात हो गई। चलिए ये पॉइंट जो है अब इसको 0.11 करके लिखना पड़ेगा। चलिए ये 0.1 हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, 0.1 हो गया। अब 0.2 में देखो ध्यान से, 0.2 में हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो ठीक है ना, Zn+2 ये सब चला गया। ज़रा सबके नंबर निकाल दिए जाएँ। तो अगर मैं निकालूँ तुम्हारा नंबर ऑफ सल्फ़र पे -2, तो सल्फ़र कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो कॉर्नर पे 8 इंटू कितना हो गया, देखो 1/8, और प्लस कहाँ जा रहा है, फेस सेंटर पे, तो 6 फेस सेंटर, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है तुम्हारा 1/2। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, कितना आ गया तुम्हारा देखो 4, ठीक है ना। ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ Zn2+ कितना हो जाएगा। तो Zn2+ देखो ध्यान से, Zn+2 कहाँ जाता है, 50% ऑफ द, ठीक है ना, बोलो क्या, 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड, 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। तो अब देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल वाइड का 50%, तो यानी 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड को TB से लिख दे रहा हूँ। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने हैं ये पता चल जाए तो सब काम बन जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है टेट्राहेड्रल वाइड कैसे निकाले जाएंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पहले निकाल लिया जाए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, 2 × n के बराबर, 2 × ऑक्टाहेड्रल वाइड, है ना। तो आपने यहाँ से देखो टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा, 2 × 4 यानी कितना हो गया 8। अब 8 का 50% यानी कितना हो गया 4। ये कैसे लिखा है इसको अच्छे से याद रखे रहना। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड 8 हो गया, इसका 50% Zn+2 है तो कितना हो गया तुम्हारा 4, ठीक है ना। अब हमें देखो फार्मूला ऑफ कंपाउंड देखना है। तो अगर हम लोग फार्मूला ऑफ कंपाउंड देखेंगे तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड देखो क्या हो गया तुम्हारा ZnS, ठीक है ना। और आपसे पूछे कि ज़रा इसके लिए बताइए फार्मूला यूनिट Z किसके बराबर हो जाएगा। तो Z किसके बराबर हो गया बोलिए, Z हो गया किसके बराबर, देखो दोनों 4 4 हैं तो Z की वैल्यू क्या हो गई 4 के बराबर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि आपका, ठीक है ना, कहाँ कहाँ जो है आपका ये जाएगा। और उसके बाद तीसरा रिजल्ट है डायग्राम, इसको गूगल करके देख लेना आपको मिल जाएगा। तो जो एज लेंथ है, ठीक है ना, इसमें जब हम एज लेंथ सॉल्व करते हैं तो ये आता है देखो √3a, ठीक है ना, √3a/4, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और इसकी जो डिस्टेंस होगी किसके बराबर हो जाएगी, कितना तुम्हारा Zn+2 आया, ठीक ना, ऑक्टाहेड्रल वाइड के 50% से, और प्लस, ठीक ना, क्या आ जाएगा तुम्हारा रेडियस कितना है सल्फर -2 का, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखे रहिए। तो यहाँ से अगर मुझे A निकालना है तो A की वैल्यू क्या हो गई 4/√3, और R क्या हो गया तुम्हारा Zn2+, और R के ऊपर क्या हो गया, S के ऊपर देखो -2। तो ये आपका A की वैल्यू है इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ द Zn+2 एंड रेडियस ऑफ द सल्फाइड माइनस आयन, ठीक है ना। बाकी आपको पता है ये कहाँ कहाँ जाएगा, कॉर्नर पे जाएगा, और कहाँ जाएगा फेस सेंटर पे, और ये कहाँ जाएगा 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। तो आई होप जिंक सल्फाइड की भी स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखना इसके लिए नेक्स्ट बात। तो नेक्स्ट बात हमको अच्छे से पता है क्या चाहिए अपने को, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना आता है 4:4, देखो 4 4 आया इफेक्टिव नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, यानी तुमसे बोले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ बताओ। तो Zn+2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर पे -2 तो कितना हो जाएगा देखो 4, ठीक है ना। चलिए ये हो गए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक बात और कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसमें जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर होती है, स्टार बना के इसको नोट कर दिए जाएँ तो अच्छे याद रखेंगे। इसके जो अदर एग्जाम्पल हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, और आपका क्यूपरस क्लोराइड CuCl, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस ब्रोमाइड, ठीक ना, क्यूपरस ब्रोमाइड CuBr। बात समझ में आई। इनके पास एक्सेट्रा भी लिख दिए जाए, NCERT इन चारों को ही बोलती है
AgCl, AgBr, CuCl, CuBr एक्सेट्रा, ठीक है ना। यही जो आपके होते हैं इन्हीं का स्ट्रक्चर आपका ZnS जैसा हुआ करता है। ऑल्सो हैव सेम स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ऑल्सो हैव, आगे लिख लीजिएगा, ऑल्सो हैव सेम स्ट्रक्चर, ऑल्सो हैव सेम स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, ऑफ जिंक ब्लेंड, ठीक ना। जिंक ब्लेंड लिखना, क्योंकि जिंक ब्लेंड की दो स्ट्रक्चर है, एक तो तुम्हारी वो जो है कौन सी स्ट्रक्चर है, एक है वोल्टाइज स्ट्रक्चर और एक कौन सी है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के लिए इतनी बातें सफिशिएंट हैं। अब देखिए ज़रा वोल्टाइज स्ट्रक्चर में जिंक सल्फाइड में क्या क्या खास बातें हैं। तो इन जो है वोल्टाइज स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड आयन कहाँ जाएगा, SCP में, और Zn+2 आयन कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, वही उसमें तो बदलेगा नहीं, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल या अल्टरनेट बॉडी डायगोनल। तो अगर नंबर ऑफ सल्फाइड आयन हम लोग निकालेंगे तो अब जो है SCP में तुम्हें अच्छे से पता था, कॉर्नर पे जाता है, फेस सेंटर पे जाता है और 3 यूनिट सेल के अंदर आ गए थे। देखो डायग्राम बना के सिखाया था नंबरिंग कर करके, ठीक है ना। तो नंबरिंग करके देखिए 3 यूनिट सेल के अंदर आ गया था, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका 1, 12 इधर के, तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, ठीक ना, 1/6 और फेस सेंटर का 2, है ना। तो ऐड कर लीजिए कितने आ गए तुम्हारे सल्फाइड के नंबर 6, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बाय 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर यानी 12, नंबर ऑफ Zn+2 क्या है 50% ऑफ TB यानी कितना हो गया 6। तो फार्मूला हम लोग निकालेंगे तो क्या हो गया ZnS, इसका जो आपका फार्मूला यूनिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। ये पूछा है, अच्छे से याद रखे रहना, फार्मूला यूनिट वोल्टाइज स्ट्रक्चर में कितना होता है 6, ठीक ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4:4, ये बात अच्छे से याद रखे रहिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 4:4 यानी Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक ना, कितना है 4, जिसको फ्लोर सल्फाइड आयन टच करेंगे, और सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है 4 यानी 4 Zn+2 आयन इसको टच करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बातें अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं स्क्रीन से हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। एक बात और आपको इसके साथ याद रखनी है और वो बात ये है, ठीक है ना। अच्छा, ये टॉपिक जो है प्योरली एडवांस लेवल पे ही है, ठीक है ना। तो मेंस के लिए ये टॉपिक आप छोड़ दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत बस एग्जाम्पल भले देख लीजिएगा, अदरवाइज और कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और याद रखे रहिएगा, हमेशा याद रखो ये बात, अगर तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड, इफ़ अ कंपाउंड इज क्रिस्टलाइजेज, इफ़ ए कंपाउंड इज क्रिस्टलाइजेज एज बोथ, ये हमेशा याद रखिए। अगर कोई भी कंपाउंड दोनों जैसा क्रिस्टलाइजेज, ठीक है ना, क्रिस्टलाइज एज बोथ, तुम्हारा बोथ क्या HCP एंड CCP, ठीक है ना, दोनों में बोथ SCP एंड CCP, देन डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक ना, देन डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक ना, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट आती है, ठीक ना, देन डेंसिटी रिमेन्स क्या होती है कांस्टेंट। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है एसर्शन और रीजन के लिए, ठीक है ना। तो चाहे आपका सॉलिड SCP में जाए चाहे आपका CCP में जाए, डेंसिटी हमेशा क्या रहती है उसकी कांस्टेंट रहती है। इसका प्रूफ भी है, तो हम लोग उसको कभी वीडियो के अगले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। तो प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा, है ना, आपसे एसर्शन रीजन में पूछेगा, तो उसका रीजन जब प्रूफ करेंगे तो आपको बता देंगे। एक्चुअली में क्या होता है, देखो इफेक्टिव नंबर जो होते हैं वो सेम आ जाते हैं, इस वजह से क्या होती है कि डेंसिटी सेम हो जाती है, ठीक है ना। और आपको मैंने दिखाया भी था प्रूफ करके, याद अगर करिए तो SCP और जो है CCP दोनों एक ही आया करते थे, पैकिंग इफिशियंसी निकाल के सॉल्व किए थे, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा। ये है आपका फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग देखो ऐसे पढ़े थे AB टाइप के स्ट्रक्चर में। AB टाइप के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, NaCl पढ़ा, CsCl पढ़ा और ZnS पढ़ा। ZnS में 2 पार्ट पढ़ा, एक तो जिंक ब्लेंड का, जिंक सल्फाइड का जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और एक जिंक सल्फाइड का वोल्टाइज स्ट्रक्चर। वोल्टाइज स्ट्रक्चर आपके JEE के सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बाकी के जो एंट्रेंस पेपर के एग्जाम होते हैं आपके लोकल लेवल के इंजीनियरिंग पेपर यानी VIT बीट सूट्स जो भी हैं, इस टाइप के पेपरों में ये आता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये AB टाइप का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका AB2 टाइप का सॉलिड है तो उसकी क्या क्या खासियत हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं।